Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is five five cash flow mistakes every business owner is making. क्या बात करेंगे आज? आज हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों की जो चाहते ना चाहते अनजाने में ही सही गलतियां हो रही हैं। 5 गलतियां हो रही हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये गलतियां होने की वजह से ना कैश फ्लो पकड़ में ही नहीं आ रहा। बिजनेस पूरी तरह से पकड़ में नहीं आ रहा। चलिए चलिए, बात करते हैं। बात करते हैं आज उन 5 गलतियों की। सबसे पहली गलती, सबसे पहली गलती, यूजिंग लोन फॉर एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ कि ना, लोन ले लिया और वो जो लोन है उसका इस्तेमाल सैलरी देने में और बिजली का बिल पे करने में हो रहा है। लोन आया, खर्चे में निकल गया, तो बचा क्या? बचा लोन, लायबिलिटी साइड में। वो जो लोन बचा, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट का साइकिल शुरू हो गया है। लोन लिया दूसरे लोन की किस्तें पे करने के लिए। लोन लिया एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई को पे करने के लिए। ले लिया और हमने कहा कि चलो 20 लाख रुपए का अमाउंट यूटिलाइज हुआ है ना। अब 20 लाख रुपए का अमाउंट है, इसकी ईएमआई आ रही है, तो 3-4 ईएमआई के बराबर का पैसा यहीं पर रख रहे हैं। विच मीन्स कि पैसा रोटेट हो रहा है। यानी कि जब लोन आता है बिजनेस के अंदर तो स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस को हमने ईएमआई पे करने के लिए इस्तेमाल किया। तो यानी कि स्ट्रेस को ही रोटेट कर रहे हैं। तो ये एक चक्रव्यूह है, ये एक डेप्ट का जाल है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर लोन एसेट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल हुआ, डेली रेंट इलेक्ट्रिसिटी खर्चे पे करने के लिए हो रहा है, ईएमआई पे करने के लिए हो रहा है, लोन तो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी के लिए था। अगर सर्वाइवल एक लोन से दूसरे से तीसरे से चौथे से, और वो मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का जो होता है ना, सेल्फ जनरेशन ऑफ मनी, यानी कि इंटरनल कैश फ्लो जनरेशन, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए एक पेड़ होता है ना। पेड़ एक समय के बाद अपनी जड़ें जमीन के अंदर वहां तक ले जाता है कि अब उसको ना बाहर से पानी की आवश्यकता नहीं होती। पेड़ अपने पानी का इंतजाम खुद कर लेता है। उसी तरीके से बिजनेस की वर्किंग कैपिटल का इंतजाम मनी की रोटेशन से होना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो दिखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? लोन, लोन और लोन। गलती कहाँ पर हो रही है? इस लोन का भी इस्तेमाल हमने कहाँ पे कर दिया? खर्चे करने के लिए कर दिया। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, तो बैंकों से हमें जो पैसा मिलता है ना, सीसी, कैश क्रेडिट जो मिलता है, इतनी मोटा एग्रीमेंट वो साइन कराते हैं, इतना मोटा एग्रीमेंट है। अच्छा, फिर एक और लोन मिलता है जिसको ओडी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि जगमोहन, ये सीसी भी वैसा ही दिखता है, ओडी भी वैसा ही दिखता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तो दोनों का नाम ओडी क्यों नहीं है, दोनों का नाम सीसी क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में क्या होता है, आपका बैंक का बैलेंस जीरो है, और बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप 4 करोड़ तक की सीसी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि बैंक में पैसे ना भी हो तो भी आप चेक काट के दे सकते हो। तो सीसी और ओडी में फर्क क्या होता है? उसके नेचर में फर्क होता है। सीसी, कैश क्रेडिट, यानी कि बैंक आपको मनी का क्रेडिट दे रहा है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप सप्लायर को पेमेंट करने में करेंगे। सप्लायर को पेमेंट करने में, यानी कि माल खरीदने के लिए। माल खरीदो, उसकी पेमेंट हमारी तरफ से कर दो, उसको बनाओ, बना के फिनिश गुड्स बनाओ, बेच दो, पैसा आएगा, पैसा इसी अकाउंट में जमा करा दो। कैश क्रेडिट सप्लायर को देने के लिए किया था। इसका इस्तेमाल नया
एसेट क्रिएट करने में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, लिखा हुआ बैंक के अंदर नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल प्लॉट खरीदने में, इसका इस्तेमाल गोल्ड खरीदने में, इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट करने में नहीं हो सकता। सीसी अकाउंट का इस्तेमाल, सीसी का पैसा सिर्फ सप्लायर को पे करने के लिए है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी, साथ वाला प्लॉट भी तो खरीद लिया, बुकिंग करा दी, घर का जो घर भी खरीद लिया रहने के लिए सीसी अकाउंट में से ही। तो सीसी की पेमेंट सप्लायर से करनी थी, तो ओडी क्या होता है, ओडी होता है ओवर ड्राफ्ट। उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए बैंक जब ओवरड्राफ्ट अकाउंट देता है तो एफडी के अगेंस्ट में ओडी देता है, या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ओडी देता है, कि वो तो एक कोलेटरल सिक्योरिटी है, इसका इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन केलकर कमेटी के हिसाब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बिजनेसमैन को जो सीसी चाहिए थी, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर की पेमेंट करने के लिए चाहिए थी। मैं तो उसको भी लोन ही बोलता हूँ, अरे लोन ही तो है। जब वो लोन लिया है, अब उस सीसी अकाउंट में से हम लगातार खर्चे पे खर्चे पे खर्चे पे खर्चे चले जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे, उसमें वैल्यू एडिशन करके सेल नहीं कर रहे हैं, तो पैसा मल्टीप्लाई कैसे करेगा? क्योंकि जब हमने कोई चीज खरीदी 8,000 रुपए की, बेची 10,000 रुपए की, 2,000 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। तो यानी कि सीसी का इस्तेमाल, लोन का इस्तेमाल वैल्यू एडिशन करने के लिए कर दिया। लेकिन खर्चे करने में इस्तेमाल होता चला जाएगा। तो आप कह रहे हो कि जुगमून खर्चा कहाँ से करें, वो भी तो पैसा ही है, वो भी तो इसी अकाउंट से निकलेगा। तभी तो फोर बैंक अकाउंट सिस्टम बोला मैंने। तभी 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 फोर बैंक अकाउंट सिस्टम बोला। यानी कि आपका सीसी अकाउंट आपका इनफ्लो अकाउंट है। कस्टमर से जो भी पैसा आएगा, वो इनफ्लो अकाउंट के अंदर जाएगा। अब उस इनफ्लो में से कुछ हिस्सा आपने रिजर्व के लिए रख लिया, और कुछ हिस्सा सप्लायर वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जो बचा उसमें से एक्सपेंसेस करने हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो कलेक्शन आती है, जो कलेक्शन आती है, उसका कुछ हिस्सा हम खर्चों के लिए रखते हैं और वहां से खर्च करते हैं। जितनी चद्दर है उतने पांव पसारते हैं। तो विच मीन्स गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं कि हमने लोन का पैसा खर्चे 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 करने में कर दिया, जिसकी वजह से ही बरकत नहीं होती बिजनेस के अंदर। लोगों ने कहा चलो यार डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ना 50 लाख रुपए की एक बड़ी सी कैंपेन चला देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत खर्च कर देते हैं, कोई बात नहीं देखी जाएगी, जगह ले लो किराए के ऊपर, और रेंट की सिक्योरिटी दे दी बहुत सारी, और हर महीने रेंट दे रहा है। कहाँ से जा रहा है? बैंकों की सीसी लिमिट और लोन लेके वहीं से जाता चला जा रहा है। मतलब कि अगर ऐसा करना ही था, रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी थी, तो उतने तक का हमें टर्म लोन लेके, इधर लोन आया टर्म लोन, उधर सिक्योरिटी डिपॉजिट आया, और फिर जो रेंट आ रहा था ना, उसकी प्लानिंग इस तरह से करनी थी कि चलते हुए बिजनेस में, मैंने तो यहाँ भी देखा हुआ है, चलते हुए बिजनेस में से रेंट का इंतजाम बिजनेस ने खुद करना था। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी, जगह किराए पर ले ली, और महीने का किराया भी शुरू हो गया है। लेकिन ओहो फर्नीचर डिले हो गया, किराया तो शुरू हो गया, अच्छा मशीनें नहीं लगी, मशीनें इंस्टॉल नहीं हुई अभी। मशीनें इंस्टॉल करने में ना, अच्छा एक काम करते हैं अभी ना, वो ना थोड़ा डिज़ाइन हम सोच रहे थे कि जो 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 डिस्प्ले वाला एरिया ना, लेफ्ट की जगह राइट पे होना चाहिए। तो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी। खर्चे पड़ रहे हैं, महीने के खर्चे पड़ रहे हैं, रेंट पड़ रहा है, रेंट पड़ रहा है, ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं। और वो खर्चा अगर कहीं लोन से हो रहा है तो सावधान हो जाओ। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई, तुमने इतना जोर लगा के बोल दिया है ना, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, लोन से खर्चे नहीं करेंगे। लोन तो एसेट क्रिएशन के लिए है, लोन तो सप्लायर को पेमेंट करके जो माल खरीदा उसको प्रॉफिट में बेच के पैसे को रोटेट करने के लिए है, तेजी लाने के लिए है, खर्चे करने के लिए नहीं है। नहीं है, नहीं है। दूसरी मिस्टेक, ये तो आम तौर पे भारत में तो बहुत ज्यादा हो रही है, देखी जाएगी, देखी जाएगी अप्रोच। कोई फाइनेंशियल क्लोजर नहीं बना रहे हैं। अच्छा क्या करना है जी? आने वाले समय में ना, अगर ये हम ऑर्डर पकड़ लेते हैं, तो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट होएगी। आपके पास इंतजाम कितना है?
40 लाख रुपए का, बाकी 60 लाख रुपए वो देखी जाएगी, वो देखी जाएगी। मतलब देखी जाएगी। डीजे लगा हुआ है, डांस हो रहे हैं डीजे के ऊपर, देखी जाएगी। कोई मंथली बुक्स क्लोज नहीं हो रही, सच्चा प्रॉफिट या लॉस की पिक्चर हमें पता नहीं है। पता लगे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है और हमने एक और बड़ा ऑर्डर पकड़ लिया लॉस करने के लिए, ये तो वही वाली बात हो गई। शांति से घर में बैठे थे, एक नया ऑर्डर पकड़ लिया, लो जीपी मार्जिन का ऑर्डर पकड़ लिया जिसमें 4 5 7 10% का ही प्रॉफिट है। वो कहता है कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कम से कम मशीनें तो खटखट करती चली जाएंगी। और वो पता लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं, मंथली क्लोजर होता नहीं, स्टॉक की वैल्यू पता नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यू पता नहीं, ऑर्डर ले लिया 1 करोड़ रुपए का, दिन रात लगे हैं, सुबह नहा धो के तैयार हो के ऑफिस पहुंचते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, वर्कर बुलाते हैं, सैलरियां देते हैं, लोन का इंतजाम करते हैं, सप्लायर से नेगोशिएट करते हैं, और वो ऑर्डर छूटता है 1 करोड़ रुपए का 90 लाख रुपए में। यानी कि 10 लाख का लॉस कर दिया उस ऑर्डर के अंदर। और बाद में कहा कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही यार, ये कैश फ्लो की बड़ी दिक्कत है, कैश फ्लो समझ नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है पैसा। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, जब ऑर्डर लिया है, जब काम एग्जीक्यूट करना है, हमें ना समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑर्डर का पैसा आएगा कहाँ से। अगर हमें एडवांस पेमेंट नहीं आ रही तो चलो कोई बात नहीं, डिलीवरी तक आ जाए। डिलीवरी पे भी नहीं आ रही तो चलो डिलीवरी के 15 डेज के अंदर में आ जाए। ऑर्डर पूरा करना है जी, कह दिया है जी, मार्केट में बोल दिया ऑर्डर पूरा करना है। पैसे आए ना आए, कब आए। कईयों का तो 9% का नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है और 10% की उनकी रिटेंशन मनी जमा हो जाती है। कई लोगों का 7% का प्रॉफिट मार्जिन होता है और 10% का टीडीएस कट के जमा हो जाता है। कर लो, कैसे इंतजाम होगा, रोटेशन कैसे आएगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है इसके अंदर भी पैसा लगना है, और ये ऑर्डर आपने इतना बढ़िया किया, इस चक्कर में आपको 4 ऐसे और नए ऑर्डर मिलने हैं, तो 4 और ऑर्डर को पैसा इंतजाम करने में लग जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे 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 बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, उतना 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 पैसा बिजनेस में और लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। पता क्यों गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, देखी जाएगी। अभी तो काम पकड़ो, अभी तो सारे ऑर्डर पकड़ लो। इंडिया अमेरिका की टेंशन चल रही है, टैरिफ पे टैरिफ लग रहे हैं, जयशंकर जी कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, भारत पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वो टैरिफ को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम ऑर्डर पकड़ी जा रहे हैं, कोई बात नहीं देखी जाएगी, कोई बात नहीं देखी जाएगी। लेकिन जब वो देखी जाती है ना, तो फिर देखी ही जाती है, फिर लोग ही देखते हैं, लोग ही देखते हैं। डिसीजन जो है वो अंदाजे के ऊपर करना ना, डाटा के बेस पे ना करना, बड़ी खतरनाक चीज है। बिजनेस कभी भी देखी जाई पे रन नहीं कर सकता, ये रन करता है दिखता क्या है, आपकी वीकली कैश फ्लो में, आपकी मंथली फाइनेंशियल समरी में दिखता क्या है। अगर हमारे नंबर क्लोज नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब है कि हमने रिस्क ओपन करके छोड़ा हुआ है। चलो तीसरी गलती, तीसरी गलती ये है कि डेली रोज के रोज खर्चों को कंट्रोल करना, रोज के रोज खर्चे मैनेज करना। आज उसको पेमेंट कर दो, ध्यान से पेमेंट कर दो, अच्छा इसकी पेमेंट रोक के चलो, इसकी पेमेंट ठोक के चलो, इसको देखो, अच्छा रोको 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 रोको। रोज के रोज के रोज खर्चों को ही मैनेज करना, पेमेंट को मैनेज करना, आउटफ्लो को मैनेज करना ही लग रहा है कि जैसे वही कैश फ्लो मैनेजमेंट है। सातों दिन बिजी हैं कहाँ पे, पेमेंट करने में, आउटफ्लो करने में। लोग पैसे मांग रहे हैं, सप्लायर भी मांग रहे हैं, सैलरी भी देनी है, जीएसटी भी देनी है, उनको कब कब कितना कितना राशनिंग के हिसाब से देना है, उसी को ही हमने कैश फ्लो मैनेजमेंट समझ लिया। माइक्रो मैनेजमेंट चलो चाय छोड़ो, स्टेशनरी, फ्यूल, लेकिन हम बड़ी पिक्चर को भूल जाते हैं। डेली तो आउटफ्लो होना ही नहीं चाहिए, आउटफ्लो तो एक ही बार होना चाहिए, और वो भी मंडे के मंडे होना चाहिए। आउटफ्लो कब होना चाहिए, सिर्फ एक बार मंडे को, वो भी क्या, सुबह आपने 10 बजे से लेके 11 बजे तक में देख लिया,
कि हाँ भाई पिछले हफ्ते इतने पैसे आए थे और इतने इतने पैसे जाने हैं, उनकी आरटीजीएस का सामान वगैरह इंतजाम करके कर दिया। और अब लंच तक फ्री हो गए हैं, वैसे तो 10 से 11 में फ्री हो गए, पर चलो फिर भी मान लो, वैसे तरीका तो यही है, 10 से 11 1 घंटा आप फ्री हो गए, मैनेज कर लिया। उसके बाद पूरा हफ्ता, उसके बाद पूरा का पूरा हफ्ता इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, इनफ्लो पे मैनेज करना है, इनफ्लो पे मैनेज करना है, इनफ्लो के ऊपर फोकस करना है, इनफ्लो फोकस करना है। यानी कि अगर हफ्ते में 6 दिन वर्किंग डे होते हैं और हम 6 के 6 दिन पेमेंटों पे ध्यान देंगे, आउटफ्लो पे ध्यान देंगे, तो कितना परसेंटेज हो गया? 100% हमारा फोकस तो आउटफ्लो के ऊपर है। तो वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट फॉलो। तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पर मंडे के मंडे पेमेंट होती है, तो मंडे को ही पेमेंट करेंगे। बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कोई पेमेंट की बात मत करो। हाँ, जो जरूरी इमरजेंसी करनी है, कोई फ्रेट पे करनी है, कोई ट्रक वाला खड़ा है, उसके लिए तो इंतजाम करके आपने रख लिया, डेलीगेट करके पेमेंटें उसकी हो रही हैं। कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी है, कोई उस तरह से जरूरी चीज़ें हैं, वो कर लो। बाकी मेजरली 80-20 के हिसाब से पेमेंटें तो मंडे को हो रही हैं, तो फोकस कहाँ पर होगा? तो गलती क्या हो रही है? गलती गलती हो रही है कि रोज के रोज पैसों को रोकना। कुछ व्यापारी ये सोच रहे हैं कि थोड़ा रोक के चलो, इसके पैसे रोक के चलोगे तो उससे कोई कैश फ्लो थोड़ी बन जाएगा। आज नहीं देना तो कल देना है, बिजनेस के अंदर देना तो है ही है। पैसे को उस समय 1 लाख 2 लाख रुपए रोकने से कुछ नहीं हो रहा। इससे अच्छा इतना फोकस हमने इनफ्लो पे दिया होता तो बात बन जाती। चौथी मिस्टेक, ये बड़ी खतरनाक है, एकदम साइलेंट, साइलेंट, ये डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप यानी कि जो लोन का चक्कर है ना, अनजाने में ही इस अंधेरी गली में बिजनेसमैन जाते चले जा रहे हैं, साइलेंट डेप्ट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। और इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर लगता है ना, वो बहुत छोटा दिखाई देता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, 1% महीने का ब्याज ही है ना, कोई बात निकल जाएगा। हाँ जी, 10 लाख रुपए लिए, उसके ऊपर देने कितने हैं? 10,000 रुपये, कोई बात नहीं। सुनो, व्यापारी के हाथ में ना 10 लाख रुपए पकड़ा दो, एकदम से 10 लाख रुपए आ गए, वाह। वो उसको लगता है कि कितना देना है, 1% ब्याज आ रहा है, 10,000 रुपये, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, 10,000 तो वही निकल जाएंगे। इस 10 लाख से मेरा रोटेशन घूम जाएगा, रोटेशन घूम जाएगा लाखों रुपए से। 20 लाख पे 20,000, 30 लाख पे 30,000, उसको लगता ही कुछ नहीं है, 10-20 हजार। अरे भैया, ये 10 लाख पे जो 10,000 की फिगर ब्याज की आई है, ये तो ब्याज है, ये लोन इनकम नहीं है। लोन वापस भी करना है, लोन वापस भी करना है। वो पता लगे इस लोन में से 3 लाख रुपए हमने सैलरी पे कर दी, बाकी बचे 7 लाख रुपए। अब बचे ही 7 लाख रुपए हैं। अब 7 लाख से कोई माल खरीदोगे, उसको 10% प्रॉफिट पे बेच भी दोगे, तो 7 लाख के 7 70 मिलेंगे, तो 70,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आपके पास 7 70 हो गए। 7,70,000 से 10 लाख पे कैसे होगा? ऊपर से 10,000 का ब्याज है। जब कंपाउंडिंग और चक्रवृद्धि होनी शुरू होती है ना, तो ये हमने अपने दिमाग को रिलैक्स करके रखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, इतनी ईएमआई तो दे ही देंगे। कितनी ईएमआई आ रही है? दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। मतलब कि हमारी चमड़ी जो है ना, गैंडे से भी मोटी हो गई है, और हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है यार, और जहाँ करोड़ों का इंतजाम करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 70 करोड़ का लोन क्या है, आ जाएंगे। बिजनेस तो लोन पे ही चलते हैं जी, लोन आते हैं लोन चले जाते हैं। यानी कि डेप्ट फ्री के माइंडसेट को ये लोन का ट्रैप जो हमें आदत पड़ चुकी है ना, वो खाता चला जा रहा है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, उठा लो यार लोन, उठा लो लोन, कोई बात नहीं, लोन ले लो, लोन ले लो। कहीं भी कोई दिक्कत आई, लोन उठा लो, यहाँ से ले लो तो वहां से ले लो। और पता नहीं पूरी पीएचडी कर रखी है कि एचडीएफसी से इतना मिलता है तो आईसीआईसी से इतना मिलता है, तो एनबीएफसी इतना मिलता है, प्राइवेट से इतना मिलता है, ब्याज पे इतना मिलता है, यहाँ से वहां मिलता है, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब लोन लेने के ऊपर इतनी मास्टरी की हुई है। जाना ही क्यों है उस गली में? उस गली में क्यों जाना है? डेप्ट ट्रैप में नहीं फंसना, ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है। आप कह रहे हो ठीक है जुगन, समझ आ गई है, हम इतना लाइटली इस इंटरेस्ट को नहीं लेंगे और डेप्ट ट्रैप से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, निकलना ही निकलना है।
आगे चलते हैं। पांचवी गलती, ये भी देख लो, वो क्या है? ओवर एस्टिमेटिंग सेल और अंडर एस्टिमेटिंग कॉस्ट। मतलब क्या हुआ? हम इतने अति उत्साही व्यापारी बिजनेस ओनर बन जाते हैं, हम कहते हैं इतनी सेल तो कर ही देंगे। जहां 1 करोड़ की सेल होनी है हम कहते हैं 4 करोड़ तो कर ही देंगे। जहां 10 करोड़ की होनी है हम कहते हैं 20 करोड़ तो कर ही देंगे। जहां पे 4 लाख की होनी है हम कहते हैं 10 लाख तो कर ही देंगे। क्यों? हमने अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से इतना बड़ा हुआ है कि ओवर एस्टिमेट कर दिया सेल को। और उस ओवर एस्टिमेटेड सेल के हिसाब से खर्चे भी वैसे ही पाल लिए। उतनी सेल्स की टीम, उतने प्रेमिसेस, उतना रेंट, उतनी बिजली, खर्चे तो होंगे ही ना। लेकिन जब खर्चों को लिखने की बारी आती है हम कहते हैं मोटा मोटी ना इसमें खर्चे कितने होंगे, रेंट जाना है, सैलरी जानी है। ओए होए, जब खर्चों को अंदर जाके देखना शुरू करते हैं ना, तो पता लगता है कि ऑडिट फीस भी है, अकाउंटिंग चार्जेस भी है, प्रोफेशनल फीस भी है, इन्वायरमेंट की कॉस्ट भी आ रही थी, पोल्यूशन के चार्जेस भी थे, सिक्योरिटी के चार्जेस भी थे, और ट्रांसपोर्ट के भी कई सारे केस थे। अच्छा, इसकी इंश्योरेंस भी करवानी थी, इसकी तो ईसीजीसी भी लेनी थी, एक्सपोर्ट कर रहे थे तो। और पता नहीं कहाँ कहाँ से खर्चे निकल कर आते हैं। कभी शांति से तसल्ली से बैठ के पिछले महीने, पिछले साल और इंडस्ट्री के अंदर इस हेड में कौन कौन से खर्चे होने हैं, उन खर्चों को तो हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। और एंड रिजल्ट क्या निकलता है? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा जगमोहन, कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रहा, पैसा जाता कहाँ पर है? ये माइंड सेट, मनी इज इन माइंड, मनी इज इन माइंड। तो माइंड को पहले टिकाओ, और माइंड को बोलो कि भैया थोड़ा जमीन पे आ जा, रियलिटी के अंदर बताओ कि कितनी क्वांटिटी किस रेट पे बिकेगी, जो सच में सेल होने वाली है वो सेल। और इसके अगेंस्ट में आप कंजर्वेटिव अप्रोच लगाते हुए सारे खर्चे बुक करो। अरे आपने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है ना, उसके ब्याज को भी खर्चा मानो, अपनी सैलरी को भी खर्चा मानो, जिस जगह के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो आपने बिजनेस को दी हुई है, उसके रेंट को भी खर्चा मानो। ये 3 खर्चे और जोड़ो, फिर कहीं निकलता है ना प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट है। हमने कहा चलो कोई नहीं, अपनी क्या है, सैलरी छोड़ो, बिजनेस तो प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में बिजनेस है। यानी कि बिजनेस सेल्फ सस्टेनिंग और ग्रोथ मॉडल और वैल्यूएशन के ऊपर तभी आएगा, तभी हमारा दिमाग चलेगा राइट प्राइसिंग फिट करने का, राइट यूएसपी डालने का, राइट तरह के कस्टमर ढूंढने का, राइट लोकेशन पे जाने का, राइट मार्केट ढूंढने की बात होगी। कब? जब हम ये गलती करना बंद कर देंगे। कौन सी? सेल ओवर एस्टिमेट करना और अंडर एस्टिमेट करना कॉस्ट को। सेल इज वैनिटी, कॉस्ट इज रियलिटी, कैश इज ट्रुथ। बैंक में कितना बड़ा है? प्रॉफिट तो होता ही है किताबों में, उससे तो रन आउट नहीं होते। रन आउट कहाँ पे होते हैं? हम कैश से रन आउट होते हैं। तो करना क्या है? करना क्या है? अगर आप इन 5 में से 2 भी मिस्टेक कर रहे हो ना अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम, कौन सा सिस्टम? जिससे कैश लीकेज रुके। जो अचानक से ही पता नहीं कहाँ से पैसा निकल रहा है, चुपचाप छेद हो रखे हैं, लीकेजेस हो रही हैं, वहां से पैसा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। कहीं नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है और हर महीने माइनस होता चला जा रहा है, मंथली क्लोजर नहीं हो रहा। और टोटल सिस्टम FC21 इज योर आंसर। फाइनेंशियल कंट्रोल 21, 21 टूल मैंने लगाए हैं। सबसे पहले तो आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनाओ और रियल पोजीशन जानो कि एक्चुअली में पैसा जा कहाँ पर रहा है और मेरा प्रॉफिट है कितना। लीकेजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रोकना है, और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए जिसके द्वारा ये सारे के सारे फाइनेंशियल कंट्रोल लग जाएं। पहले तो तैयार करो, अपनी बॉडी की हेल्थ चेकअप होती है ना, वैसे अपनी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कर ली। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने के बाद फिर इसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 21 के 21 कंट्रोल लगा देने हैं अपने बिजनेस के अंदर। चाहे वो मंथली MIS है, चाहे वो कैश फ्लो की फोरकास्ट है, चाहे वो डेप्ट का कंट्रोल है, चाहे वो रिसीवेबल की मैनेजमेंट है, चाहे वो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्रोथ का फ्रेमवर्क है।
तो मैं आपसे मिल रहा हूं कैश फ्लो समिट 2026 के अंदर लाइव। कब? 11 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम, बिल्कुल ठीक अगले सैटरडे। अगले सैटरडे सुबह 9 बजे हम ताल कटोरा स्टेडियम में जब लाइव मिलेंगे ना, तो वहां पर मैजिकली हम क्रिएट करने वाले हैं। इस बार तो मैं ना स्टेज के ऊपर एक प्ले भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। एक प्ले होगा, बड़ा सा स्टेज होगा ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर, और वहां पर एक बिजनेस ओनर होगा, राइट, और उसकी जिंदगी में समस्याएं आएंगी। फिर उन समस्याओं का सोल्यूशन कैसे कैसे किया, कौन कौन से टूल लगने हैं, टेक्नोलॉजी लगनी है, एआई लगनी है, सॉफ्टवेयर लगना है, पैसा कहाँ से लेना है, पैसा कहाँ पे देना है। एक मूवी की तरह, प्ले की तरह हम उसको खेलेंगे स्टेज के ऊपर, और बड़ा मजा आने वाला है, पूरी इंटरटेनिंग होने वाली है। तो चलिए ठीक है, समय भी 30 मिनट का होने वाला है, और आज का सेशन मैं यहीं पर ही कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। सुपर एक्साइटेड टू मीट यू ऑल एट तालकटोरा स्टेडियम इन कैश फ्लो समिट 2026। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा लो। आपने अपना करवा लिया है तो अपने दोस्तों यारों का भी करवा लो। ये कैश फ्लो का मेला है, वहां पर आते हैं। और सुनो, रजिस्ट्रेशन तो मात्र 999 का है, वो आप करवा लेना। वो तो कुछ नहीं है, वो तो आप रेस्टोरेंट में खाने पीने जाते हो तो 999 क्या होते, कुछ भी नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं इस कैश फ्लो समिट के अंदर ना जीएसए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला हूँ। जीएसए कैश फ्लो मोबाइल ऐप, कैश फ्लो की मोबाइल ऐप आएगी। अब आज के बाद क्या होगा कि आपके अपने मोबाइल के अंदर एक बटन दबाया तो सारे के सारे कैश फ्लो मास्टरी के सेशन अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। तो वहीं पर ईयरफोन लगाया तो सुबह जॉगिंग करते हुए, पार्क में जाते हुए आपने कैश फ्लो मास्टरी के सेशन सुन लिए। जब भी कभी आपके मोबाइल के अंदर ही आ जाएगा, उस मोबाइल ऐप के अंदर। उसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन आया तो आपने उसी के ऊपर डाला और वहीं पर उससे क्वेश्चन पूछ लिया, और वो क्वेश्चन सीधा मेरे पास आ जाएगा। मैं और मेरी टीम उसको विद इन 24 आवर रिप्लाई करेंगे, अगर आपको पर्सनलाइज आंसर चाहिए तो। अगर आपको ऑनलाइन आंसर चाहिए तो बटन दबाओ, इधर डालो आंसर क्वेश्चन, उधर आंसर ले लो, इधर क्वेश्चन डालो, उधर आंसर ले लो। क्योंकि जो प्री रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। तो मैं ना एक बहुत प्यारा ऑफर भी देने वाला हूँ कैश फ्लो समिट के अंदर। तो इसलिए आप अपनी कंपनी को कैश फ्लो समिट के लिए रजिस्टर करा लो। आप फिजिकली आ रहे हो तो भी करा लो, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा ऑनलाइन ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है, तो भी आप करवा लो। क्यों? और आपने एक रजिस्ट्रेशन करवाया अपनी कंपनी का, तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा आएगा, एक से ज्यादा बंदे आ सकते हैं। तो बता देना कितने पास चाहिए, तो उतने पास मिल जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, लेकिन बंदा आप ही की कंपनी से होना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो पता लगना चाहिए ना कैश फ्लो में हो क्या रहा है। तो जो जो रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी ना, तो ये जो जीएसए मोबाइल का मैं ऐप एक्टिवेट करके जो ऑफर दूंगा, उन्हीं को ही दूंगा जो पहले से ही हमारे कैश फ्लो समिट में रजिस्टर हो चुके होंगे। ये वन टाइम लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलिए, मजा आ रहा है। मतलब यूनिवर्स ना अपने आप से ही बांसुरी बजवा रही है, वो खुद ही मुझे बता रही है, खुद ही ले रही है और खुद ही सब चीजें आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। तो बताओ जी, कैसा रहा आज का सेशन? और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। संजय नरवाल जी, थैंक यू सो मच। जगमोहन जी, थैंक यू सर फॉर योर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन। अमित गर्ग जी, आज लाइव हैं आप हमारे साथ में। लगता है सुबह आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद तो क्लियर आ गई आवाज। राइट, ग्रेट, थैंक यू। तो सागर मुखर्जी, ऑसम एज ऑलवेज। जगमोहन, रजनीश जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू जगमोहन जी। हेमेंद्र जी, क्या बात है। सो आप सभी जो लाइव पार्टिसिपेट करते हो उससे बहुत हौसला मिलता है। तो सात्विक जी, पंकज जी एंड एवरीबडी हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। इट इज 5:30, हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम 5 AM, और क्रिएट करेंगे कैश फ्लो मास्टरी। आपका लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।